Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to do miscellaneous exercise of chapter 2 class 11th maths. So to get the best videos of NCERT solutions, please subscribe my channel. And मुझे तो सबसे ज़्यादा ना केमिस्ट्री पढ़ने में डर लगता था. मैथ्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, बट अगर आपको भी केमिस्ट्री से डर लगता है, yes, go to the description box and check the videos I have given you. So you can subscribe MoneyCam channel, and that is for the best videos of chemistry as well. Best explanation ever I have seen on the YouTube. So now let us start with the question number 4. As I have already uploaded question number 1, 2, 3, go to I button and check there. So what is given in question number 4? See, in question number 4 we have find the domain and range. अब हमें domain और range दोनों ही फाइंड करनी है. किस फंक्शन के लिए? fx इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1. तो मैं आपको पहले इनिशियली बता देती हूँ कि डोमेन क्या होता है. x की वो वैल्यू जिस इस फंक्शन में रखने पे ताकि ये फंक्शन डिफाइन हो. तो x की कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हो सकता? देखो, रूट के अंदर फंक्शन कब डिफाइन नहीं होता? जब रूट के अंदर क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है. तो नेगेटिव नंबर कब कब आ सकता है यहाँ पे? अगर x की वैल्यू यहाँ इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 से छोटी है, इफ x इज लेस देन 1, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मान लो x से मैंने 0 रख दिया, 0 -1 -1 ही रहेगा. तो इस केस में क्या होगा? रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया, दैट मीन्स कि उस केस में ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. मुझे यहाँ पे रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही चाहिए. तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू कैसी होगी? x की वैल्यू होगी 1 से हमेशा बड़ी. ओके, दिस वैल्यू कैन नॉट एग्जिस्ट इन द डोमेन. मतलब x कैन नॉट बी लेस देन 1, इट शुड बी ग्रेटर देन 1. तो अगर x लेस देन 1, तो हम इसको डोमेन को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या होनी चाहिए यहाँ पे डोमेन? यस, वी विल से दैट कि 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि 1 to इन्फिनिटी. डोमेन विल बी 1 to इन्फिनिटी. और अगर हम इसी क्वेश्चन के लिए रेंज की बात करें, ठीक है, रेंज मतलब अगर मैं देखो यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा? 1 पुट करने पे 1 -1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 0 से स्टार्टिंग होगी और उसके बाद तो जो जो वैल्यू मैं पुट करती जाऊंगी उसके लिए वैल्यूज आती जाएंगी. तो हम कहेंगे कि इसकी रेंज क्या होगी? ये होगी 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जाएगी इसकी रेंज. ठीक है, सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे कि हमें पता है कि x -1 की वैल्यू जो है ना 0 से बड़ी होनी चाहिए, उसके इक्वल भी तो चलेगा. सो वी कैन से दैट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ओके, सो दिस इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी. ठीक है, सो ये होगी इसकी x की वैल्यू. तो x की वैल्यू को ही हम डोमेन कहते हैं. तो हम कहेंगे कि डोमेन ऑफ fx, ठीक है, डोमेन ऑफ fx विल बी इक्वल टू, और डोमेन ऑफ fx विल बी दिस, राइट. नाउ अगर हम fx को y पुट कर दें, देन इट विल बी y इज इक्वल टू रूट ऑफ x -1. अब यहाँ पे बात हो रही है y की वैल्यू की, और y की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. यस, y की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. देन वी कैन से दैट y इज इक्वल टू रूट ऑफ x -1. फ्रॉम हेयर वी कैन से कि अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y की वैल्यू रूट ऑफ x -1 के इक्वल है, देन सिंपली वी कैन से दैट y स्क्वायर इक्वल टू x -1. ओके, तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ फंक्शन विल बी, हाँ जी, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें x की वैल्यू, जो हमने यहाँ पे 1 ली थी, तो 1 -1 हो गया 0. तो मतलब 0 से स्टार्ट होगी. एंड देन अगर मैं इसको 2 पुट करूँ, देन इट विल बी 2 -1 1 आ जाएगी. तो ऐसी बढ़ती जाएगी. तो इसकी रेंज होगी 0 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल.
Right, so this was our question number 4. Now question number 5. Find the domain and range of the real function f defined by fx equal to modulus of x minus 1. तो जब भी हम मॉडुलस वाला फंक्शन, रूट वाला फंक्शन, ऐसे फंक्शंस को देखते हैं तो हमें लगता है कि क्वेश्चन कुछ डिफ़िकल्ट है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. बस आपको क्या ध्यान रखना है कि मॉडुलस के लिए यहाँ पे ना 2 वैल्यूज़ होती है. तो पहले हम उन वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे कि जब हम मॉडुलस फंक्शन को ओपन करते हैं देन वी विल गेट 2 वैल्यूज़. सो लेट अस सी. सो एज वी नो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, देन हम इस एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं? येस, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 if x is greater than equal to 1, right, and minus of x minus 1 if x is less than 1. सो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन के लिए हम पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू लेंगे ही लेंगे. तो हम इसे कह सकते हैं कि एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? एफ एक्स विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स हियर. ओके, यहाँ पे कंडीशन भी लिख देते हैं. इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर एक्स बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सॉरी, एंड यहाँ पे इफ एक्स इज लेस देन 1. तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन पूछूं कि डोमेन क्या हो सकता है, तो डोमेन तो कोई भी वैल्यू हम एक्स की रख सकते हैं. सो हम कहेंगे कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज आर, है ना, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं यहाँ पे. बट अगर हम रेंज की बात करें, फ्रॉम अबव वी ऑब्जर्व दैट इन बोथ केसेस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना. इन बोथ द केसेस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो हैंस रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब 0 से उधर तो रेंज आएगी नहीं, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी? रेंज ऑफ द एफ एक्स, यस, इट विल बी 0 टू इन्फिनिटी. ओके, दोनों ही केसेस में जो है हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी. दैट्स वाई वी कैन से दैट कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगी. देखिए, एफ एक्स वो वैल्यू होती है जो हम एक्स की वैल्यू पुट करने पे जो भी हमारे पास आता है ना फाइनल, उसे हम कहते हैं कि ये रेंज है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप x माइनस 1 है और आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं x माइनस 1 में, सपोज आपने 0 पुट किया, राइट, सो यू विल गेट माइनस 1 इन दैट केस. लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये क्या होना चाहिए? x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेना है. तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 0 आ जाएगा. जब x हम लेस देन 1 ले रहे हैं तो क्या होगा? तो उस केस में 1 माइनस एक्स है. सो 1 माइनस एक्स, आपने लेस देन 1 अगर सपोज लिया तो आप क्या लेंगे? 1 माइनस माइनस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो हर केस में ना आप चाहे इससे कैलकुलेट करें या इससे कैलकुलेट करें, आपका आंसर पॉजिटिव ही आना है. सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होने वाली है वो 0 टू इन्फिनिटी वेरी करेगी. सो रेंज विल बी 0 to infinity. So let us move to the 6th question. So let's see what is given there. See what is given here. Let fx equal to x comma x square upon 1 plus x square, x belongs to R, be a function from R into R. Determine the range of f. हमें सिर्फ यहाँ पे इसकी रेंज निकालनी है. We need to find out the range of this function. Okay. सो अगर हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है तो हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कि इस फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है. एफ एक्स इक्वल टू एक्स को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, जबकि एक्स जो है वो क्या है? ऑल द रियल नंबर्स. तो हम पहले डोमेन की बात करते हैं, इस फंक्शन की डोमेन. सो डोमेन क्या है? ऑल द रियल नंबर्स. डोमेन इज ऑल द रियल numbers. Now let y equal to x square upon 1 plus x square. तो ये क्या होना चाहिए? इसकी वैल्यू हमेशा
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आनी चाहिए. सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. सो देखते हैं रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम एफ एक्स को जो ना वाई मान लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अब इस पूरी इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. सो वी विल से दैट कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं, देन यस वी कैन से दैट कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और दूसरी चीज होगी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहां से इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू. वी कैन से दैट कि एक्स स्क्वायर लेस देन 1, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज लेस देन 1. तो यहाँ पे हमें क्लियर पता चल रही है कि जो वैल्यू है y की वो कैसे वेरी कर रही है, वो 0 से लेके बस 1 तक वेरी कर रही है. सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी, we can say that range of f is equal to, this is a close interval, 0 के इक्वल भी हो सकता है, and then 1. Why I am not able to write here. Yes, ये एक्चुअल में यहाँ पे बन नहीं पा रहा है ब्रैकेट. ये है एक, ये ओपन ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट आपको लगाना है यहाँ पे. आई एम नॉट एबल टू डू दैट. राइट, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6. Now in this exercise we have 12 questions. In the next video I will upload the rest questions. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe my channel. Thank you everyone.